ये सिर्फ एक सादा सफर होना था, रोजमर्रा जिंदगी की यकसानियत से ब्रेक, चंद दिन एक दूर दराज गांव में गुजारने का मंसूबा था। मैं पहले भी स्पेन जा चुका था, लेकिन कभी देही इलाकों का रुख नहीं किया था। एक पुराने और खामोश गांव में तन्हाई का तसव्वुर मुझे हमेशा पुरकशिश लगता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस रात जो चहलकदमी मैंने की वो आखिरी पर सुकून लम्हा होगा। मेरा मेजबान, एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम कार्लोस था, ने एक पुरानी राह का जिक्र किया जो गांव के गिर्द घने जंगलात में गुम हो जाती थी। ये कदीम रास्ता है, इसने अजीब सी चमक के साथ कहा। बहुत कम लोग अब इस रास्ते पर जाते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खामोश। इसकी तफसील ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। मुझे हमेशा वो रास्ते पसंद आते हैं जो सयाहों के नक्शों पर ना हों, वो रास्ते जिन पर चलते हुए ऐसा लगे कि अपने कुछ नया दरियाफ्त किया है। कार्लोस ने मुझे एक छोटा बोसीदा सा नक्शा दिया और कहा, एहतियात करना, अगर सरगोशियां सुनो तो बस चलते रहना। मैंने हल्की मुस्कुराहट दी, ये सोचते हुए कि शायद ये कोई मकामी तवहुमात है। मैंने कई जगहें देखी हैं और जानता हूं कि हर गांव की अपनी कुछ पुरस्रार कहानियां होती हैं। शाम का वक्त था जब मैंने चलना शुरू किया। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान लंबे साए डाल रही थी। रास्ता वाकई बहुत खामोश था, यहां तक कि परिंदे भी नहीं चहचहाते थे, हवा की सरसराहट भी नहीं थी। बस मेरे कदमों की हल्की चाप सुनाई देती थी। मैं जंगल के अंदर गहराई तक चलता गया और रास्ता धीरे धीरे और सुनसान होता गया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने देखा कि रोशनी तवक्को से ज्यादा तेजी से मध्यम हो रही थी। जंगल ने सूरज की आखिरी किरणों को निगल लिया था और अब हर तरफ धुंधली रोशनी थी। मैंने नक्शा देखा, आगे एक छोटा सा मैदान था। मैंने सोचा कि वहां तक पहुंच जाऊंगा और फिर वापस मुड़ जाऊंगा। चलते चलते अचानक मुझे सर्दी का एहसास हुआ। ठंडी हवा ने दरख्तों को हल्की सी जुम्बिश दी और पत्ते सरसरा उठे। मैं रुक गया, अपने कानों को तेज करते हुए, लेकिन हुआ के साथ एक और आवाज थी, जैसे कि कोई मध्यम सरगोशी कर रहा हो। वो आवाज इतनी हल्की थी कि साफ सुनाई नहीं दे रही थी, मगर वो हुआ की मानिंद चारों तरफ से आ रही थी। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, ये सोचते हुए कि शायद कोई मेरे पीछे है, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने गहरी सांस ली, अपने आप को यकीन दिलाया कि यह महज मेरा वहम है। मैंने अपना कदम तेज किया ताकि जल्दी मैदान तक पहुंच जाऊं। सरगोशियां मजीद बुलंद होने लगे। अब वो मध्यम नहीं थी, बल्कि जैसे मेरे करीब से आ रही हो। दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैंने सोचा कि मुझे जल्द अज जल्द यहां से निकलना चाहिए। मैंने नक्शा देखा और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ता वो वैसा नहीं था जैसा मैंने याद किया था। वो अजीब और गरीब तरीके से मुड़ रहा था, जैसे जंगल खुद मुझे गहराई में ले जाना चाहता हो। मेरे कदम तेज हो गए, लेकिन सरगोशियां मेरे साथ साथ रहीं। वो आवाजें जल्दी जल्दी और ज्यादा करीब होती जा रही थीं, जैसे मुझे पुकार रही हूं। फिर एक लम्हे में मैंने उसे देखा, एक साया, इंसानी शक्ल का, लेकिन जैसे धुंध में लिपटा हुआ हो। मैं एकदम रुक गया और उधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल फिर से खामोश था, मगर सरगोशियां जारी रहें, अब पहले से ज्यादा बुलंद। खौफ ने मुझे घेर लिया। मैंने वापस मुड़कर भागना शुरू किया। शाखें मेरे कदमों के नीचे टूटने लगे और सर्द हुआ मेरे चेहरे पर चुभन पैदा करने लगी, लेकिन मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सरगोशियां अब मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी, जैसे वो मेरी रूह में घुस रही हूं। रास्ते में एक जड़ से ठोकर खाकर मैं नीचे गिर गया। टखने में शदीद दर्द हुआ। राते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार में एक खिले मैदान तक पहुंचा। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैदान के बीच में वो साए दोबारा नजर आने लगे। खामोश और साकित खड़े वो 5 थे। उनके चेहरे साए में छुपे हुए थे और जिस्म सफेद और लागर। वो हल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर जिमी थीं, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे हों। मेरे कदम पीछे हट गए, दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी।
میرے پیچھے درختوں میں حرکت ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مزید سائے ابھرنے لگے، جنگل کی گہری تاریکی سے نکلتے ہوئے۔ میں چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، سرگوشیاں واپس آ گئیں اور اب اتنی بلند تھیں کہ میرے دماغ کے اندر گونجنے لگے۔ میں نے سر پکڑ لیا، انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری سوچوں میں اترتی جا رہی تھی۔ کسی کا سرد ہاتھ میرے کندھے پر آیا اور میں مڑ کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سائے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگے، ان کی خالی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ سرگوشیاں اب اتنی بلند ہو چکی تھیں کہ میں خود کو کھوتا جا رہا تھا۔ دنیا میرے ارد گرد گھومنے لگی اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے خود کو گاؤں کے کنارے پر پایا۔ سورج چمک رہا تھا اور ہوا میں گرمائش تھی۔ میرا ٹخنا ٹھیک تھا اور کہیں بھی سایوں یا سرگوشیوں کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ یہ ایک خوفناک خواب تھا، شاید میری تھکاوٹ کا نتیجہ۔ لیکن پھر میں نے زمین پر کچھ دیکھا۔ میرے قدموں کے نیچے دھندلے نقوش تھے، کئی قدموں کے نشانات، اور وہ میرے نہیں تھے۔ میں نے کبھی دوبارہ اس راستے کا رخ نہیں کیا۔ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک اور سبسکرائب کریں۔